कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, यदि आप हमारे इस कक्षा में पहली बार भाग ले रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है कि इस कक्षा में पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का सर्वेक्षण किया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक के बाद संपूर्ण पवित्र शास्त्र में होते हुए हमारे सर्वेक्षण ने हमें नए नियम में यूहन्ना की पहली पत्री तक ले आया है। हमारे पिछले कक्षाओं में हमने सीखा कि यूहन्ना की पहली पत्री निश्चयता की परिधि है। इसमें हमने 8 विषय पर ध्यान किया था। उसमें से एक विषय है कि आत्मा के द्वारा परखना कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। जैसे वह 4 अध्याय का प्रारंभ करता है, वह इसी प्रकार लिखता है, अर्थात हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुमने सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। श्रोता, जैसे हम यूहन्ना के इस प्रथम पत्री में आगे बढ़ते हैं तो हम निश्चयता के मूल बातों को देखते हैं, अर्थात कैसे हम जानते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है। हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास अनंत जीवन है। इस निश्चयता की पत्री में यूहन्ना हमसे कहता है कि हम कैसे जानें कि हमारे पास उद्धार व अनंत जीवन है। 4 अध्याय के प्रथम पद में यूहन्ना ने हमें कहा है कि आत्माओं को कैसे परखें। यूहन्ना ने हमें उत्साहित किया है कि हम आत्माओं को परखें। वो सब कुछ जो आत्मिक है वे पवित्र आत्मा नहीं है। किसी ने हमसे कहा है कि स्वर्ग व पृथ्वी के मध्य बहुत कुछ वस्तुएं हैं जिसके विषय में मनुष्य ने कभी सपने में भी नहीं देखा है, और यह आत्माओं के संसार के लिए यथार्थ सत्य है। इस आत्माओं के संसार में अच्छी आत्माएं भी हैं और बुरे आत्माएं भी हैं। यूहन्ना ने हमें प्रोत्साहित किया है कि हम आत्माओं को परखें और उनके भिन्नता को जानें। यहाँ पर हम फिर से विश्वासियों के साथ सैद्धांतिक संगति को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आत्मिक रूप से समानता व सिद्धता परख है, जिसके द्वारा हम प्रत्येक आत्मा को जांच सकते हैं। प्रत्येक आत्मा जो यह मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। पर कैसे आत्मा यह मान लेती है? यहाँ पर यूहन्ना के कहने का तात्पर्य यह है कि वे प्रत्येक स्त्री व पुरुष जो आत्मा व शरीर में हैं, वे यह मानते हैं कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वे परमेश्वर की ओर से हैं। कुरिन्थियों की दूसरी पत्री के 4 अध्याय में पौलुस प्रेरित ने हमसे कहा है कि संसारिक व अविश्वासी लोग हमारे इस नासमान देह में सुसमाचार को देखते हैं। यूहन्ना जब कहता है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, तो उसका तात्पर्य यही है। इस विषय को समझने के लिए हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में वापस जाना होगा। 17वें अध्याय में आपको स्मरण होगा कि यीशु ने वहां कहा, महायाजकी प्रार्थना प्रेरितों व कलीसियाओं के लिए की। उसने प्रार्थना किया कि वे उस तरह से जीवन व्यतीत करें ताकि संसार जान सके कि परमेश्वर ने उसे भेजा है और इस पृथ्वी पर वह परमेश्वर का पुत्र है, और जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने निज पुत्र से प्रेम रखा, उसी प्रकार परमेश्वर ने उनसे प्रेम रखा है। यीशु ने प्रार्थना किया कि प्रेरित इस प्रकार से जीवन बिताएं ताकि संसार विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसके एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा है, और जितना अपने निज पुत्र से प्रेम किया है, उतना वह इस जगत से भी प्रेम रखता है। कैसे वे इस प्रकार जीवन बिताएं जिसमें संसार यह जान सके
अपने लेखे में जिस विषय पर वह प्रकाश डाला है कि जब वे एक दूसरे से प्रेम रखें, सो प्रेरित संसार को ऐसा दिखाएं कि परमेश्वर उनसे प्रेम रखता है और वह अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में उनके उद्धार के लिए भेजा है। यीशु ने ऊपरी कोठरी में प्रेरितों से कहा कि इस संसार के लोगों को बताने के लिए तुम्हारे पास प्रेम का संदेश है और इस प्रेम को बताने का तरीका यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो और जिस प्रकार मैंने तुमसे प्रेम रखा उसी प्रकार तुम दूसरों के साथ प्रेम रखो। सो जब लोग तुम्हें इस प्रकार से प्रेम करते हुए देखेंगे तो वे प्रेम के संदेश को प्राप्त करेंगे। श्रोता मित्र, यह वास्तविक रूप से प्रथम सदी की कलीसिया के समय में हुआ करता था। देखो कैसे वे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। सो प्रथम सदी के प्रारंभिक कलीसिया में यह बार बार सुना गया था। मुझे आश्चर्य होता है कि आज हम किस प्रकार सुनते हैं। जब लोग हमें देखते हैं तो वे हमें कलीसिया में अवलोकन करते हैं। यदि वे हमें देखें और ऐसा कहें, देखो वे कैसे एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो मैं आश्चर्य करूंगा। यही वे हमारे विषय में कहेंगे, क्योंकि यूहन्ना ने हमें कहा कि कैसे हम इस शारीरिक देह में मसीह की आत्मा को मानते हैं और उसी प्रकार हम संपूर्ण जगत को बताते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो जाए परंतु अनंत जीवन पाए। सो जब हम इस तरह से एक दूसरे से प्रेम रखते हैं जिस प्रकार मसीह ने प्रेरितों से प्रेम रखा, तो हम उस पद की सच्चाई को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। चौथे अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि हमारी आत्मा को यह मानना है कि मसीह का प्रेम हमारे देह में है। फिर यूहन्ना हमें बताता है कि क्यों हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है। वो कहता है कि यह वास्तविक है कि हमारी देह और हमारी आत्मा में हमें मसीह की आत्मा को मानना है, जो परमेश्वर के प्रेम का आत्मा है। फिर परमेश्वर ने हमें कहा है कि हमारे इस नासमान शरीर में मसीह का प्रेममय आत्मा हमारे निश्चयता की परिधि का अगला विषय है। फिर उसने हमें 10 कारण बताया कि क्यों हमें आपस में प्रेम रखना है। मैं बहुत जल्द ही इसे बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम 7वें पद में हम पढ़ते हैं, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। ये वास्तविक प्रेम है, अगापे प्रेम है, अर्थात परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर इस सच्चे प्रेम का स्रोत है। सो यूहन्ना हमसे कहता है, हे विश्वासियों, तुम्हें प्रेम रखना है। तुम ही वो लोग हो जो सही तरह से प्रेम रख सकते हो, क्योंकि सच्चा प्रेम परमेश्वर से है। फिर यूहन्ना अपने विषय में अर्थात निश्चयता में जाता है, जैसे वो कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यदि आपसे कोई कहे कि आप मसीह के सभी चेलों को गोली से मार दो, तो आप कैसे जानेंगे कि आप किसे मारें और किसे न मारें? सो यूहन्ना के अनुसार प्रायः ये इसी प्रकार हैं कि वे सब लोग जो अगापे प्रेम रखते हैं, वास्तविक प्रेम रखते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 13वें अध्याय में पौलुस ने जिस प्रेम के विषय में वर्णन किया है, तो ऐसे लोगों को आप गोली मार दें, क्योंकि वो प्रेम केवल परमेश्वर की ओर से है। इसलिए जो लोग इस तरह से प्रेम रखते हैं वे परमेश्वर से जन्मे हैं, वे परमेश्वर को जानते हैं। और जो लोग इस प्रकार से प्रेम नहीं रखते वे परमेश्वर को नहीं जानते। इस प्रकार से साधारण व सरलता के साथ आत्माओं को परखा जा सकता है। यूहन्ना का तीसरा कारण कि क्यों हमें प्रेम रखना है, वह 4वां अध्याय उसका 8वां पद में हमें मिलता है। हमें प्रेम रखना है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। सो परमेश्वर क्या है? प्रेम इसका सार है। इसमें हम पाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। सो प्रभु परमेश्वर के ईश्वरत्व का सार प्रेम है। यदि आप कहें कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं या आप मसीह में हैं, तो आपका जीवन हमेशा परमेश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होगा। आपके प्रत्येक कार्यकलापों में परमेश्वर का प्रेम झलकने लगेगा। अनेक लोग कहने पाएंगे कि आप आत्मिक लोग हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि
आप में परमेश्वर का प्रेम है, इसलिए आप आत्मिक हैं। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय 22 पद के अनुसार आत्मा का फल प्रमाण जो है वो प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, और यदि आप ये दावा करते हैं कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है, तो आपको इसके लिए प्रमाणित करना पड़ेगा। उसके प्रेम की आत्मा आप में दिखेगी और आप आपस में प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पद 10 और 11 में यूहन्ना कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने प्रेम का एक बड़ा उदाहरण है। उसने कहा कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। सो हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया, तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। फिर 16वें पद में वह हमें एक अर्थपूर्ण पद को बताता है। वह कहता है, परमेश्वर प्रेम है, और जो परमेश्वर में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रह सकता है, और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इब्रानी उसका 11वां अध्याय में हमें कहा गया है कि उसके पास आने वाले को ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। सो यूहन्ना यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। इसलिए यदि परमेश्वर के संग संगति रखना चाहते हो, तो उसके प्रेम में बने रहो, क्योंकि जब आप उसके प्रेम में बने रहोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तो परमेश्वर आप में बना रहेगा। यूहन्ना कहता है कि जब ऐसा होगा, मुझ पर विश्वास करो कि आप अपने निश्चयता की परिधि में एक और विषय को प्राप्त करने सकोगे। 17वें पद में यूहन्ना कहता है कि हम आपस में प्रेम रखें, जिससे कि हमें न्याय के दिन हियाव हो। मित्र, क्या आप न्याय के सिंहासन के सामने हियाव के साथ खड़े हो सकते हैं? यूहन्ना कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि हम सिद्ध प्रेम रखें, तो हमें न्याय के दिन हियाव होगा, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि व्यवस्था का अंत प्रेम है। प्रेम व्यवस्था को पूरा करता है। जब आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं, तो आप किसी व्यवस्था को नहीं तोड़ते। सो यहाँ आप सिद्ध प्रेम रखते हैं, तो न्याय के दिन आपको हियाव होगा। श्रोता मित्र, यहाँ पर जो चुनौती है कि यदि आप में ये अगापे प्रेम है, तो परमेश्वर के अनुग्रह से हम यह कह सकते हैं, जैसा वह है वैसा ही संसार में हम भी हैं। 4 अध्याय 18 पद में यूहन्ना हमसे कहता है कि हमें आपस में प्रेम रखना है, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आज हमारे पास भय की एक बड़ी समस्या है। स्नायु रोगी का भय भी है। यदि आप जंगल में हैं और शेर आपको घात करने ही वाला है, तो आप भयभीत हो जाएंगे, और यदि आप भयभीत नहीं होंगे, तो आपके साथ कुछ गड़बड़ी है। कुछ लोग हमेशा भयभीत होते हैं, हमेशा दुखी होते हैं। सो यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। इससे यूहन्ना का तात्पर्य क्या है? जिस प्रकार यूहन्ना ने हमें कहा है कि यदि उसका प्रेम हम में सिद्ध है, तो न्याय के दिन हम में हियाव होगा। सो वह कहता है, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय क्या है? आप किसे भय कहते हैं? आप भय करते हैं कि कुछ आप खोने वाले हैं, जैसे आपका स्वास्थ्य या किसी और प्रियजन का स्वास्थ्य, कि मुझ पर क्या होने वाला है। और यही प्रश्न हमारे भय का वर्णन करता है। जब आप प्रेम को समझते हैं, और विशेष करके ये 2 आज्ञाएं जिसे यूहन्ना ने यहाँ बताया है कि परमेश्वर से प्रेम रखो और अपने भाई से प्रेम रखो, इससे आप समझेंगे कि कैसे सिद्ध प्रेम भय को दूर कर सकता है। श्रोता मित्र, स्मरण करें कि प्रेम क्या है। यूहन्ना ने हमें पहले से बताया है कि परमेश्वर प्रेम है। वही एकमात्र सिद्ध प्रेम है। यदि हमारे पास परमेश्वर है, तो भय करने का कारण क्या है? यदि आप में भय है, तो यूहन्ना कहता है कि आप परमेश्वर को नहीं जानते, और परमेश्वर का प्रेम आप में नहीं है, और आप प्रेम भी नहीं करते। इसी प्रकार यूहन्ना कहता है कि सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। फिर यूहन्ना ये भी कहता है 4 अध्याय उसके 20वें पद में कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए जो सीधा प्रेम है
और भाई के लिए जो समान प्रेम है वह पृथक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं और अपने भाई से बैर, क्योंकि यदि आप ऐसा कहेंगे तो आप झूठे हैं। प्रेम के ये दो आयाम अभिवाजी हैं, अलग अलग नहीं हैं, ये एक साथ हैं। यह क्रूस की ओर से एक है जो परमेश्वर के लिए सीधा प्रेम है और अपने भाई के लिए समान प्रेम है। यूहन्ना का 10वां कारण कि क्यों हमें आपस में प्रेम रखना है वह उसके आज्ञा में है, अर्थात जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमें स्वतंत्रता है, हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। सो 10वां कारण यूहन्ना बताता है कि हमें क्यों एक दूसरे से प्रेम रखना है। वह है कि यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। जब आप 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यूहन्ना अनेक बातें बताया है कि हम अपने उद्धार को जानें। उदाहरण के लिए 5वें अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा कि विश्वास हमारे निश्चयता की कुंजी है। विश्वास वो विजय है जो संसार से जय प्राप्त कर सकता है और अपने विश्वास के द्वारा संसार से जय प्राप्त कर सकता है। और यदि आपके पास जय प्राप्त करने वाला विश्वास है तो वह आपकी निश्चयता की परिधि का अगला विषय होगा। यदि आपके पास विश्वास का वरदान है तो वह आप में परमेश्वर के अनुवंशिकता को समान में रखते हैं। और यदि हमेशा संसार से जय पाना है तो कोई भी बात क्यों न हो, किसी भी परिस्थिति कुछ भी हो, बाधा व रुकावटें क्यों न हो, परंतु परमेश्वर का अनुवंशिकता आप में है जो आपके विश्वास का वरदान है, वह हमेशा संसार से विजय पाएगा। सो जब आप इसका वर्णन करने पाएंगे तो यह भी आपके निश्चयता की परिधि का एक विषय है। फिर इस 5वें अध्याय में यूहन्ना ने हमें कहा है कि हमारे अनुभव के 3 गवाह हैं जो हमें निश्चयता दिलाते हैं। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। यहाँ पर यूहन्ना क्या कहना चाहता है? जब आप उसे समझते हैं तो ऐसा लगता है कि यूहन्ना हमसे कह रहा है कि परमेश्वर ने पहले से हमें गवा दिया है, अर्थात आत्मा और हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल। पर फिर भी जब यूहन्ना पानी के विषय में बातें करता है तो प्रायः पानी के बपतिस्मे की ओर संकेत करता है, क्योंकि आप जो विश्वास करते हैं यह असंभव कि आप मसीह यीशु के गुप्त चेला बने। बपतिस्मा इसे असंभव बनाता है। यदि आपके पास परिवार विश्वास है तो आप कहेंगे कि मैं मसीह का अनुयायी हूं। हर संकट की घड़ी में आप खड़े रहेंगे। सो आपका बपतिस्मा आपकी निश्चयता की परिधि का अगला विषय होगा। इस 5वें अध्याय में यूहन्ना यह कहकर अपनी पत्री को समाप्त करता है कि लेख यही है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। उस लेखे के अनुसार शायद यूहन्ना यहाँ पर अपने सुसमाचार की ओर संकेत करता है। इस पत्री के प्रथम 16 पद में यूहन्ना ने हमें कहा कि वह हमें क्या कहना चाहता है। फिर उसने दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में उसने हमें कहा। फिर 5वें अध्याय में यूहन्ना हमसे कहता है जो उसने कहा है। इस 5वें अध्याय के इन पद में यूहन्ना उन सभी बातों को बताना चाहता है जिसे उसने इस अध्याय में बताया है। अब बहुत ही शीघ्र मैं दूसरे व तीसरे यूहन्ना का सर्वेक्षण करना चाहता हूँ, क्योंकि समय शीघ्र आगे बढ़ रहा है। ये पत्रियां बहुत छोटी हैं, वे नए नियम के छोटे पत्रियों में से हैं। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार यूहन्ना की प्रथम पत्री और इन दोनों छोटी पत्रियों के मध्य अनुक्रम व सिलसिला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने हमें यीशु मसीह का परिचय करवाया है और उन प्रश्नों को स्मरण करें कि यीशु कौन है, विश्वास क्या है, जीवन क्या है। सो जब यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा तो उसका प्राथमिक विषय यही था। वह चाहता था कि यीशु के साथ वह हमारा परिचय करा दे। प्रथम यूहन्ना में जो विषय है वह निश्चयता है। आप कैसे जानते हैं कि मसीह में आपका विश्वास है? सो आप में वो जीवन है,
जो मसीह द्वारा आया है। और आप जानते हैं, दूसरे व तीसरे यूहन्ना की पत्री में उस सच्चाई का वृतांत है जिसे मसीह ने सिखाया है। इस दूसरे व तीसरे यूहन्ना में यूहन्ना धर्म विज्ञान की तरह लिखता है, क्योंकि वह यीशु मसीह के उस सच्चाई से रुचि रखता था जिसे यीशु ने सिखाया था कि वे उसमें बने रहें, समर्पित रहें। इन दोनों छोटी पत्री में यूहन्ना ने उस सच्चाई को 11 बार कहा है। जैसे हमने पौलुस के लेखे में देखा कि यह कहना बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस प्रकार विश्वास करता हूं उसे मैं जानता हूं। यूहन्ना जिस सच्चाई को लिख रहा है कि यीशु कौन है, यीशु मसीह पर विश्वास करने का अर्थ क्या है, और क्योंकि आप यीशु को जानते हो तो आपके पास जो जीवन है वह क्या है। प्रथम यूहन्ना की पत्री जो सच्चाई है कि आप कैसे ये जानने पाएंगे कि यीशु मसीह के द्वारा आपके पास उद्धार है, क्योंकि दूसरे व तीसरे यूहन्ना में यह है कि आप जानते हैं कि आप किस प्रकार विश्वास करते हैं, जिसके विषय में यीशु ने सिखाया है। जैसे यूहन्ना अपनी दूसरी पत्री को उस चुनी हुई श्रीमती को लिखता है। जब आप इसे शाब्दिक रूप में देखेंगे तो पवित्र शास्त्र में यह एक पुस्तक है जो महिला को लिखी गई है। कुछ पुस्तकें हैं जो महिलाओं के नाम पर हैं, परंतु यह महिला को लिखा गया है। शायद यूहन्ना का उस चुनी हुई श्रीमती के साथ पास्तरी संबंध था, और साथ ही साथ एक मनुष्य जिसका नाम गयुस था, और कुछ अन्य लोगों के साथ। इस पत्री में आप जान सकते हैं कि यूहन्ना का पास्तरी संबंध लोगों के साथ कैसा था। पर यूहन्ना के पास स्मरण रखकर खड़े करने वाले लोग थे, जैसे दियुत्रिफेस, जो उनमें बड़ा बनना चाहता था। यूहन्ना के अनुसार इस व्यक्ति के विषय में उसने तीसरी पत्री के पद 9 व 10 में वर्णन किया है। वह लिखता है, मैंने मंडली को कुछ लिखा था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। जब मैं आऊंगा तो उसके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके आप ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं और मंडली से निकाल देते हैं। यह बात रोचक पूर्ण है कि इस वृद्ध प्रेरित यूहन्ना की कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो उसे दुख दे रहे हैं। श्रोता, आज भी कलीसिया में इसी प्रकार होता है। कुछ अगुवे हैं जो इस प्रकार कार्य करते हैं जैसे दियुत्रिफेस ने किया था। मेरा समय समाप्त हो रहा है। क्या आप यीशु को जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि यीशु ने क्या सिखाया? क्या आप उसका अनुसरण करते हैं? मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। परमेश्वर प्रेम है और वह आपसे प्रेम रखता है, अनंत काल का प्रेम रखता है। यूहन्ना लिखता है कि तुम जो उसके पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। श्रोता मित्र, क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का पुत्र है, अपने हृदय में वास करने देंगे? ये आपके हृदय में रखना चाहता है। इसलिए उसने कहा कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। क्या आप इस पुत्र को प्राप्त करके उस अनंत काल के जीवन को पाना चाहेंगे? परमेश्वर पिता आपसे प्रेम रखते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसी प्रकार प्रेम रखें जिस प्रकार उसने आपसे प्रेम रखा है। श्रोता मित्र, निर्णय करें, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, आप किस प्रकार प्रेम रखते हैं? आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं सभी श्रोताओं के लिए, आप उनके आत्मिक हृदय को खोल दें ताकि प्रभु आपके जीवित वचन को समझें, उसे अपने जीवन में ग्रहण करें, उसके अनुसार चल सकें। सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आप आशीष दें, उनकी रक्षा करें। हमारे उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित
कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।